15 से 20 दिन बचे हैं आपके एनडीए के एग्जाम में और अब समय आ गया है सच में जागने का, सबको दिखाने का। जिन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं इस एग्जाम को क्लियर करने की। पता है, जब मैंने भी पहली बार सबको ये बताया था कि मैं जा रहा हूँ एनडीए की तैयारी करने, सबने सिर्फ एक जवाब दिया था। मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो यही बोला था कि एनडीए कोई हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी लेवल की चीज है। मैं कहता हूँ, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि अगर एनडीए इतना टफ एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, तो उसको जो क्वालिफाई कर रहे हो किसी दूसरी दुनिया से तो आए नहीं है तो यहीं से ना। और जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तुम सभी मेरे भाई और बहनों, मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूँ, किसी भी जंग को जीतने के लिए तुम्हारी ताकत से ज्यादा जरूरी होती है तुम्हारी स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी, और इस सफर में मैं तुम्हारे साथ में आखिरी तक हूँ। हालांकि ये बात सच है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन उम्मीद रखना, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तुम डायरेक्ट कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। कोई शर्माने की जरूरत नहीं। तुम कहाँ पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन टारगेट है और तुम्हारा भी यही टारगेट होना चाहिए, तुमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे किसी भी हालत में। अपना तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुमको वो ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके बाद तुमको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का, एंड फिलहाल मैं सिर्फ मैथ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं जीएटी का भी स्ट्रेटेजी बताऊं तो प्लीज कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको बहुत सारे टीचर कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया एंड मैं तुमको 3 साफ एक्सपीरियंस करके करूंगा कि तुमको क्या नहीं करना और क्या करना है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आ रहा है, मुझे पता है तुम लोग पैनिक हो। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें घबराहट हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है, तो डरता वही है जिसने तैयारी की होती है। जिसने कोई तैयारी नहीं की क्यों डरेगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मैं तुम्हारा हाथ तब तक पकड़े रहूंगा जब तक तुम्हारा एग्जाम कंफर्म नहीं हो जाता। ठीक है, हम साथ में खड़े हैं, साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ एंड मेरी एक एक पॉइंट, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, इंडिया के एग्जाम में टोटल आते हैं 28 से 30 मैथ के क्वेश्चन। ठीक, इंडिया के एग्जाम में ये चैप्टर लिख होते टोटल होते हैं 300 मार्क्स, जिसमें से एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए, 25% या फिर 75 मार्क्स। ठीक, अब देखो, तुम कम से कम, तुमको पास होने के लिए, इंडिया का मैथ का कट ऑफ क्लियर करने के लिए तुमको कम से कम, इसको साइड में रखते हैं, तुम साइड में कम से कम मेरी स्ट्रेटेजी मान के चलो, जो मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि 40 प्लस तुम्हारा क्वेश्चन परफेक्टली सही होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं परफेक्टली सही की बात कर रहा हूँ। ठीक, एंड एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन होना चाहिए कम से कम 60 प्लस तुमको सोल्व करके आना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि नेगेटिव भी मेरा हो जाए, उसमें सारी चीजें मैनेज हो जाए, तुमको 60 प्लस क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन उसमें से सही, परफेक्टली सही 40 प्लस तो तुम्हारे होने चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम के मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। तुम रिटन क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन एसएसबी में नंबर काट देंगे। एसएसबी और रिटन का दोनों का नंबर ऐड होता है बेटे। ठीक, तो भाई अगर तू चाहता है कि तुम भाई और बहन, तुमको चाहते हो कि अगर तुम दोनों का नाम उसमें ऐड हो, तो तुमको 60 प्लस क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। एंड वही मैं स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ कि जिसका मैथ वीक है ना, जिसका मैथ वीक है, वो बस ये चैप्टर्स कर ले। 11 चैप्टर का नाम बताऊंगा, तुम वो कर लो। इसमें कैलकुलस के शायद 1-2 चैप्टर होंगे, बाकी सारे तुमको नॉन कैलकुलस चैप्टर है। ठीक है, जिसमें बहुत कम दिमाग लगाना पड़ता है। एंड उसको तुम करने के बाद तुम्हारा कोई भी डाउट बच जाता है, तुम मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एक पॉइंट मेरी ध्यान से नोट करते जाना। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो याद कर लेना। ठीक, सबसे पहले इसकी बेसिक, ठीक, इसकी बेसिक हो गई आइडेंटिटी एंड साथ में हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, बाकी टीचर्स क्या करते हैं, तुमको चैप्टर का नाम बता देंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तुमको चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं। देखो, इस बात को याद रखना कि मैं यहाँ पे जितने चैप्टर का नाम बताऊंगा वो चैप्टर से तुमको पढ़ना ही है, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट के अंदर किसी कॉन्सेप्ट का नाम बता रहा हूँ तो उस पर थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर ध्यान देना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। ठीक, ये हो गया हमारी सेकेंड जो चैप्टर है, स्टैट्स।
स्टेट्स में तुमको क्या करना है, मीन, मीडियन, एसडी एंड वेरिएंस। ठीक, अभी मैं इन सारे को बताऊंगा, यहाँ पे वो सब कुछ बताऊंगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन फाइनल बनेगा, और सब बताऊंगा, तो पैसा हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। थर्ड है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है फंक्शन, ठीक। उसके बाद है 2D एंड 3D। सेवन पे है सेट्स एंड रिलेशन। 8 पे था सीक्वेंस एंड सीरीज। 9 पे था लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। एंड अभी कुछ चैप्टर अगर तुमको छूट जा रहे हैं, कुछ चैप्टर अगर छूट जा रहे हैं, अभी 2 चैप्टर छूट रहे हैं। हाँ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एंड साथ में 11 चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। देखो जब जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक, अब इन सभी चैप्टर के नंबर देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं तुमको 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद स्टेट से आ जाते हैं 8 से लेके 10 क्वेश्चन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं 8 से लेके 12 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स से ले लेते हैं 4 से लेके 6 क्वेश्चन, फिलहाल के ट्रेंड का जो चल रहा है। फंक्शन से तुमको आ जाते हैं, इसका भी आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। 2D एंड 3D से आ जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने सारा कुछ लिख रखा है। ठीक, 2D एंड 3D से तुमको आ जाते हैं शायद 5 से 8 क्वेश्चन। सेट एंड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें भी 5 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें भी तुम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी लेके चलो 5 से 8 तो आ जाते हैं जितना मैंने देखा। कंटिन्यूटी, लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों को मिला के अगर तुमको देखा जाए 8 से 10 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 8 से 12 क्वेश्चन। एंड वेक्टर अलजेब्रा 3 से 5 क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन वो भी नॉन कैलकुलस चैप्टर से तुम कर सकते हो। एंड इन सबको अगर देखो, मैं एडवांस जो ज्यादा नंबर है इनको नहीं ऐड करता हूँ, मैं जो कम नंबर है इनको ऐड करता हूँ। एंड इन सबको रफली ऐड करता हूँ ना, कम वाले ऐड करोगे तुम्हारा 70 प्लस क्वेश्चन होंगे। 70 प्लस या फिर बोले तो 80 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। ठीक, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम एक क्वेश्चन कितना होता है 2.5 मार्क्स का। ठीक, अब मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन लेकर चलता हूँ इंटू 70, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 70, 140, 140 और 35, 175, 175 मार्क्स। ठीक, 175 मार्क्स लेके नहीं चलते, हम मान लेते हैं कि तुम्हारा 150 मार्क्स आते हैं। ठीक, फिलहाल देखो तुम्हारी क्या टारगेट होनी चाहिए, फिलहाल तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 1+ का टारगेट लेके चलना है। देखो इस बात को याद रखना कि टारगेट लेके चलना है, ये नहीं कि बस एग्जाम में बैठ गए एंड बस कॉपी करने, पॉइंट नहीं करना है, कुछ भी गलत या फिर कुछ भी तुक्का मार के नहीं आना। मैं तुमको एक बहुत सीरियस नोट बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर तुमको ये बोलेंगे कि जो चीज़ नहीं आ रहा है वो ABC में लगा दोगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं, तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारना सबसे तुमको दिखाता है कि तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो। अगर एक ऑफिसर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो ऑफिसर किसी काम का नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुमको करने थे। एंड अगर कमेंट करते हो तो मैं तुमको GAT के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकता हूं, एंड साथ में मैथ के वो चैप्टर जिनको लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी लेकिन वो नहीं पढ़ना है। मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैथ के ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो तुमको नहीं पढ़ना है, नहीं छूना है। ठीक है, क्योंकि UPSC का एक पैटर्न होता है, बात तुम समझ रहे हो मेरी बात। UPSC का एक पैटर्न होता है, UPSC सारे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछते, वो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछती है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो तुमको वो स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। बाकी वीडियो यहीं तक है। एंड तुमको कोई भी सिंगल डाउट होता है, कोई भी छोटी छोटी डाउट होती है, बेझिझक तुम कमेंट करो, चाहे मुझे मैसेज करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तुमको नोट्स चाहिए, तुमको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, मैथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, GAT में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे तुम्हारा भाई खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बिल्कुल बेझिझक तुम कोई भी कमेंट करो, मैसेज करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ।